हेलो गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी यूपीपीएससी। मैं खुशबू चतुर्वेदी एक बार फिर से हूँ आपके सामने आपकी आज की करंट अफेयर्स लेकर के, यानी कि 12 मई 2020 की करंट अफेयर्स लेकर के। सो अगेन आज रात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 बजे आने वाले हैं और आपको फिर से संबोधित करने वाले हैं पीपल को। सो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा सुनना, उसको भी हम लोग देखेंगे। बट अभी हम लोग क्या करते हैं, आपकी ये सारी की सारी करंट अफेयर्स जो आपके अपकमिंग यूपीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट, इसको डिस्कस करेंगे। सो उसके साथ में मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस पूरी की पूरी करंट अफेयर्स को आप डाउनलोड कर सकते हो इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टेलीग्राम चैनल के लिंक में। आप उस चैनल को ज्वाइन करिए और वहां से आपको मिलने वाली सारी के सारी करंट अफेयर्स का पीडीएफ मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं आपके पहले क्वेश्चन के साथ में। आपका पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, जहां पे आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस नगर निगम ने हाल ही में प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है? बेंगलुरु, कोच्चि, पुणे या मुंबई? ठीक, तो इसको हम लोग समझेंगे और उसके बाद में आपका आंसर है, तब तक आप आंसर भी कर सकते हो और मैं इसके डिटेल आपको बताती रहती हूँ। भाई, बेंगलुरु नगर निगम ने बेंगलुरु वासियों के लिए श्वसन स्वास्थ्य की जांच करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया। तो आपका आंसर क्या हो गया? बेंगलुरु नगर निगम हो गया। आपने इसको देख लिया यहाँ पे। देन कोविड-19 के कारण कई मौतें गंभीर तीव्र श्वसन संबंधी बीमारी के कारण होती हैं। आपको बता दूं कि प्राणवायु जागरूकता कार्यक्रम अपने रक्त में निम्न ऑक्सीजन स्तर वाले लोगों की मदद करने का प्रयास है, ताकि उनकी बीमारियों के घातक होने से पहले खुद को जल्दी ही जांच कर लिया जाए। आपको बता दूं कि कई अन्य श्वसन रोगों के विपरीत कोविड-19 धीरे धीरे सांस की बहुत कमी पैदा किए बिना शरीर के ऑक्सीजन को छीन ले सकता है। जब तक कुछ रोगियों को सांस लेने में परेशानी होती है या छाती में दबाव महसूस होता है, तब तक वे पहले से ही चरम संकट की स्थिति में होते हैं। साइलेंट हाइपोक्सिया ने कई डॉक्टर को चौंका भी दिया है। सो आप समझ सकते हो कि कितना डेंजरस है, कितना घातक है कोविड-19। देन आपके अगले प्रश्न में आपसे बोल रहे हैं कि निम्न में से कौन सा कथन नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन के बारे में सही है? छत्तीसगढ़ में मृत्यु दर आपकी कब सबसे कम है और बिहार में जन्म दर 26.2% है। मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर सबसे खराब है। केवल ऑप्शन नंबर 2 सही है, 1 और 2 और 3 तीनों सही है, केवल 1 और 3 सही है या केवल 2 और 3 सही है? हमें फाइंड आउट करना होगा। तो हम लोग देखेंगे, एक एक चीज को हम लोग क्या करते रहेंगे, समझते रहेंगे। आपसे बोल रहे हैं कि हाल ही में भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने 2018 के लिए एकत्र आंकड़ों के आधार पर अपना नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन जारी किया। एसआरएस राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तरों पर शिशु मृत्यु दर, जन्म दर, मृत्यु दर और अन्य प्रजनन और मृत्यु दर संकेतकों के विश्वसनीय वार्षिक अनुमान प्रदान करने के लिए एक जनसांख्यिकी सर्वेक्षण है। बिहार में जन्म दर 26.2% है। पहला तो आपका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल क्लियर हो गया। अगर 2018 में राष्ट्रीय दर प्रति 1000 जनसंख्या पर आपकी 20 थी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 11.2 की जन्म दर के साथ सबसे नीचे है। ठीक, तो पहला जो ऑप्शन है आपका कि छत्तीसगढ़ में मृत्यु दर सबसे कम है। अभी जन्म दर की हम लोग बात करेंगे। सो अखिल भारतीय स्तर पर शहरी क्षेत्रों में 16.7 की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में 21.6 में जन्म दर अधिक है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल सही है कि बिहार में जन्म दर 26.2% है। देन अगर मैं मृत्यु दर की बात करूं तो 2018 में राष्ट्रीय मृत्यु दर प्रति 1000 जनसंख्या पर 6.2 थी। छत्तीसगढ़ में मृत्यु दर सबसे अधिक 8 है। तो आपका जो पहला स्टेटमेंट था कि छत्तीसगढ़ में मृत्यु दर सबसे कम है, ये कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बिहार वाला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। देन आपसे बोल रहे हैं कि जो आपका मध्य प्रदेश है वहां पे कैसी है, उसको भी देख लेंगे। दिल्ली में 3.3 की दर है, जो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का संकेत करती है। अखिल भारतीय स्तर पर शहरी क्षेत्रों में 5.1 की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में मृत्यु दर 6.7% अधिक है। 2018 में राष्ट्रीय IMR 32 प्रति 1000 जनसंख्या पर था, यानी कि आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। देन अखिल भारतीय स्तर पर IMR पिछले एक दशकों में 50 से घट करके 32 रह गया। ये अपने आप में एक अच्छी अचीवमेंट है। मध्य प्रदेश की बात करूं तो वहां पे देश में प्रति 1000 में शिशु मृत्यु दर सबसे खराब है, जबकि नागालैंड में प्रति 1000 पर 4 सबसे अच्छा है। सो आप देख सकते हो कि जो आपका थर्ड स्टेटमेंट था कि मध्य प्रदेश में मृत्यु दर या शिशु मृत्यु दर सबसे खराब है, वो बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। आपसे बोल रहे हैं कि मोबाइल फोन, आईपैड, लैपटॉप, करेंसी नोट, चेक लीफ, चालान, पासबुक, पेपर, लिफाफे आदि को संक्रमण मुक्त करने के लिए डैश के द्वारा स्वचालित यूवी सिस्टम की एक श्रृंखला विकसित की गई है। IIT बॉम्बे, CSIR के द्वारा, DRDO के द्वारा या इसरो के द्वारा? सो हम लोग देखेंगे। भाई आपसे बोल रहे हैं कि हाल ही में हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO की प्रमुख प्रयोगशाला रिसर्च सेंटर
इमारत यानी कि आरसीआई में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, कागजों और करेंसी नोटों को संक्रमण मुक्त करने के लिए एक स्वचालित अल्ट्रावायलेट प्रणाली विकसित की है, जिसे डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर नाम दिया गया है। तो नाम तो आप देख ही लोगे, साथ ही साथ में आपका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो गया है। देन आगे पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इस प्रणाली को मुख्य रूप से मोबाइल फोन, आईपैड, लैपटॉप, करेंसी नोट्स, चेक, चालान, पासबुक, कागज, लिफाफे आदि को कीटाणु मुक्त करने के लिए डिजाइन भी किया गया है। इस उपकरण का संचालन संपर्क ही है जो विषाणु के प्रसार को रोकने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह एक डिब्बे के भीतर रखी वस्तु को 360 डिग्री पर अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क में लाता है। एक बार प्रयोग करने के पश्चात यह उपकरण अपने आप बंद हो जाता है और संचालन को इसके नजदीक खड़े होने की आवश्यकता भी नहीं होती है। डीआरडीओ की प्रयोगशाला ने एक स्वचालित करेंसी नोट सैनिटाइजिंग उपकरण भी विकसित किया है, जिसे नोट्स क्लीन नाम दिया गया है। इस उपकरण का उपयोग करके नोटों के बंडलों को कीटाणु मुक्त किया जा सकता है। हालांकि इसका उपयोग करते हुए प्रत्येक करेंसी नोट को कीटाणु मुक्त करने की इस प्रक्रिया में काफी समय लगेगा। तो ये सारी की सारी चीजें क्या हो गई आपका इस टेक्निक के थ्रू हो गई या उसके बारे में हो गई। डीआरडीओ के बारे में बताऊं तो आपका रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन भारत सरकार की एक एजेंसी है जो सेना के अनुसंधान और विकास पर आधारित है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, डीआरडीओ भवन। इसके मंत्री श्री राजनाथ सिंह है और अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। इनका भी नाम आपको याद रखना है। देन आगे बढ़ते हैं। आपके नेक्स्ट प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है, हरिशंकर वासुदेवन का हाल ही में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? साहित्यकार, इतिहासकार, चित्रकार या फिल्म निर्माता थे वो? तो आइए देख लेते हैं। जाने माने इतिहासकार व शिक्षाविद। तो आपका जो ऑप्शन है वो आपको पहले ही पता चल गया है कि वो इतिहासकार थे और शिक्षाविद भी थे। प्रोफेसर हरिवंश या हरिशंकर वासुदेवन को कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है। 10 मई 2020 को देर रात कोलकाता के सॉल्ट लेक स्थित एक निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांसें ली। वह 68 वर्ष के थे। वासुदेव यूरोपीय और रूसी इतिहास और भारत रूस संबंधों के विशेषज्ञ थे। वह कलकत्ता विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के प्रोफेसर व चीनी केंद्र के निर्देशक रहे थे। इससे पहले उन्होंने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज कोलकाता के निर्देशक के रूप में कार्य किया था। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से स्नातक किया, जहां उन्होंने अपनी स्नातकोत्तर और पीएचडी भी पूरी की थी। उन्होंने कई किताबें भी लिखी थी। सो आप देख सकते हो कि साल 2003 से 2005 के बीच वासुदेवन सेंट्रल एशियन स्टडीज में प्रोफेसर और जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली के तीसरे विश्व अध्ययन केंद्र के एक्टिंग डायरेक्टर भी थे। 2011 से 14 के बीच वह भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के सदस्य थे। वासुदेवन 2005 में एनसीईआरटी के सामाजिक विज्ञान के लिए पाठ्यपुस्तक विकास समिति के अध्यक्ष थे। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की परियोजनाओं व संस्थाओं से भी वह जुड़े रहे और बहुमुखी व्यक्तित्व से उन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई थी। ये हैं आपके हरिशंकर वासुदेवन, आप इनको देख सकते हैं। देन आगे बढ़ते हैं। आपके नेक्स्ट प्रश्न में आपसे बोल रहे हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के रूप में मनाई जाती है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस या अंतर्राष्ट्रीय दाई दिवस के रूप में? आ जाइए देख लेते हैं। प्रतिवर्ष 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में, आप सभी को पता है कि नर्सों का बहुत ही बड़ा योगदान है इस वक्त में कोविड-19 के समय में। सो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के फॉर्म में मनाया जाता है। एंड फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिन का विषय नर्स अ वॉइस टू लीड नर्सिंग टू वर्ल्ड टू हेल्थ के तहत मनाया जाएगा। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस का जश्न मनाती है। अमेरिका के स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण विभाग के एक अधिकारी डोरोथी सुंदरलैंड ने पहली बार नर्स दिवस मनाने का प्रस्ताव 1953 में रखा था। इसकी घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति ड्वेट डी आइजनहावर ने की थी। पहली बार इसे साल 1965 में मनाया गया था। जनवरी 1974 में 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की गई। इसी दिन यानी 12 मई को ही आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। उनके जन्मदिन को ही अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के तौर पर सेलिब्रेट करने का निर्णय लिया गया था। देन इनका जन्म 12 मई 1820 को इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। उनके पिता का नाम विलियम नाइटिंगेल और मां का नाम फेनी नाइटिंगेल था। जब वह 16 साल की थी तो उनका मानना था कि भगवान की ओर से उनको पीड़ित लोगों की मदद के लिए कहा गया है या बनाया गया है। वह नर्स बनना चाहती थी जो मरीजों और परेशान लोगों की देखभाल करे। 1851 में फ्लोरेंस को नाइटिंगेल या फ्लोरेंस को नर्सिंग की पढ़ाई की अनुमति दे दी गई। जर्मनी में महिलाओं के लिए क्रिश्चियन स्कूल में उन्होंने नर्सिंग की पढ़ाई शुरू की। 1853 में उन्होंने लंदन में महिलाओं का एक अस्पताल भी खोला।
1854 में क्रीमिया का युद्ध हुआ। उस युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस और तुर्की एक तरफ थे और दूसरी तरफ रशिया था। ब्रिटिश सैनिकों को रूस के दक्षिण में स्थित क्रीमिया में लड़ने को भेजा गया। जल्द ही बहुत बुरी खबर आई, पता चला कि वहां सैनिक जख्मी हुए हैं, ठंड और भूख और बीमारी से मर रहे हैं, उनकी देखभाल के लिए कोई वहां पे उपलब्ध नहीं है। सो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने मरीजों की देखभाल में दिन रात एक कर दिया। रात के समय में जब सब सो रहे होते थे तब सैनिकों के पास जाती थी, वह यह देखती थी कि सैनिकों को कोई तकलीफ तो नहीं है। रात के समय जब वह मरीजों को देखने जाती थी तो लालटेन हाथ में लेकर के जाती थी। इस वजह से ही सैनिकों ने उनको लेडी विद द लैम्प कहना शुरू कर दिया था। लंदन के सेंट थॉमस हॉस्पिटल में 1860 में नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल फॉर नर्सेस खोला गया। 13 अगस्त 1919 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का निधन हो गया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल आपकी हैं यहाँ पे। देन आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि किस राज्य में पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित किया जाएगा? महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में। आई होप इसका अनुमान आप लगा सकते हो। अब क्या है, मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि कोरोना काल में ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मियों को 15 अगस्त के दिन कर्मवीर पदक से सम्मानित किया जाएगा। मध्य प्रदेश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 30 दिनों तक अपनी सेवा देने वाले सभी पुलिसकर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित किया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश में शहीद और अन्य मृतक पुलिसकर्मियों के परिवारों की समस्याओं को अब हेल्प डेस्क के माध्यम से हल किया जाएगा। भोपाल में पुलिस मुख्यालय में हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। राज्य की पुलिस FIR दर्ज करने के लिए शिकायतकर्ताओं के घरों का दौरा भी किया जाएगा। देन पुलिस विभाग सुधारात्मक प्रक्रिया अंतर्गत 1 स्टेप अप होकर कार्य करेगा। डायल 100 लोगों की शिकायत पर घर जाकर FIR दर्ज करेगी। शीघ्र ही इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। अति गंभीर मामले को छोड़ करके सामान्य मामलों में इस प्रकार का FIR डायल 100 द्वारा किया जा सकेगा। जल्द ही इस सुविधा की शुरुआत हो जाएगी। FIR करवाने के लिए लोगों को थाने नहीं जाना पड़ेगा। राजधानी आपको पता ही है भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, राज्यपाल लालजी टंडन है। अगले प्रश्न में आपसे बोल रहे हैं कि हाल ही में संपन्न तीसरी इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में किसने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में पहला स्थान हासिल किया है? यशवर्धन ने, रुद्रांश पाटिल ने, ATNA गेरमोंड ने या सौरभ चौधरी ने? भाई देख लेते हैं। 9 मई 2020 को तीसरी इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप संपन्न हुई। टोक्यो ओलंपिक का कोटा हासिल कर चुकी यशस्विनी सिंह देशवाल और युवा निशानेबाज रुद्रांश पाटिल ने तीसरी अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल और 10 मीटर पिस्टल में अपना पहला स्थान प्राप्त किया है। तो आंसर आपको पता ही चल गया होगा। देन रुद्रांश ने 252.9 का स्कोर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, किंतु यह दर्ज नहीं किया गया है क्योंकि यह प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ से मान्यता प्राप्त नहीं है। खैर, 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भारत के यशवर्धन दूसरे और फ्रांस के NTA गोरमोंड तीसरे स्थान पर रहे हैं। 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में भारत की यशस्विनी सिंह देशवाल ने 243.8 का स्कोर करके पहला स्थान हासिल किया है। इस स्पर्धा में भारत के गौरव राणा दूसरे और मनु भाकर तीसरे स्थान पर रही हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपके रुद्रांश पाटिल हैं एंड ये हैं आपकी यशस्विनी सिंह देशवाल, इनको आप देख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, आपसे आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है कि मातृ दिवस प्रतिवर्ष मई महीने के डैश को मनाया जाता है? दूसरे रविवार, दूसरे शनिवार, पहले सोमवार या पहले शुक्रवार? तो भाई देख लेंगे। मदर्स डे यानी कि मातृ दिवस हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को दुनिया भर में मनाया जाता है और इस वर्ष इसे 10 मई को मनाया गया। मदर्स डे दुनिया भर में व्यापक स्तर पर माताओं के श्रम साध्य बलिदानों को याद करने, प्रशंसा करने और सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है ताकि समाज में माताओं के प्रभाव को बढ़ाया जा सके और बच्चों एवं माँ के बीच संबंध को और भी ज्यादा घनिष्ठ बनाया जा सके। पहली बार 1908 में मातृ दिवस मनाया गया था जब एना जार्विस ने अपनी मां को सम्मानित करने के लिए वेस्ट वर्जीनिया के ग्राफ्टन के सेंट एंड्रयू मेथोडिस्ट चर्च में अपनी मां के लिए एक स्मारक रखा था। 1905 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में मातृ दिवस को एक मान्यता प्राप्त अवकाश बनाने के लिए अभियान शुरू हुआ। यह वर्ष था जब उनकी मां एना रिफ्स जार्विस की मृत्यु हो गई थी। एना जार्विस एक शांति कार्यकर्ता थी जिन्होंने अमेरिकी गृह युद्ध के दोनों ओर घायल सैनिकों की देखभाल की थी। साल 1914 में राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने माताओं के सम्मान के लिए राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मई में दूसरे रविवार को संयुक्त राज्य अमेरिका में आधिकारिक अवकाश घोषित किया। आपके अगले प्रश्न में आपसे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश मिशन सागर कार्यक्रम की सहायता में शामिल नहीं है? मॉरिशस, साइप्रस, मालदीव्स और सेशल्स। आ जाइए। साइप्रस को मिशन सागर की सहायता के तहत कवर नहीं किया गया, तो आंसर आपको पता ही चल गया है। भारत सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के बीच हिंद महासागर के क्षेत्र के देशों को सहायता प्रदान करने के लिए
10 मई 2020 को मिशन सागर का शुभारंभ किया। मिशन सागर के तहत भारतीय नौसेना जहाज केसरी को मेडागास्कर, अब केसरी का नाम आपको याद रखना है, मेडागास्कर, मॉरिशस, मालदीव्स, कोमोरोस और सेशल्स भेजा गया है। जहाज में 2 चिकित्सा सहायता टीमें, आवश्यक खाद्य पदार्थ और कोविड से संबंधित आवश्यक दवाओं की खेप को भी उपलब्ध कराया गया है। मिशन को महामारी से निपटने से सहायता के लिए देशों द्वारा अनुरोध के जवाब में शुरू किया गया है। पहले से भेजी गई खेप में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को गोलियां भी शामिल करी गई हैं। यह मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन अर्थात क्षेत्र के सभी की सुरक्षा और विकास की दृष्टिकोण से प्रेरित है। यह अभियान रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और भारत सरकार की अन्य एजेंसियों के साथ नजदीकी समन्वय के साथ प्रगति पर है। आपके आज के अंतिम प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है कि किस बीमा कंपनी ने आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी नाम की मानक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की है? पीएनबी मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस ने, एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस ने, भारतीय स्टेट बैंक सामान्य बैंक बीमा ने, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने। तो भाई देख लेते हैं। भारतीय स्टेट बैंक जनरल इंश्योरेंस ने आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी नामक एक सामान्य स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की है। इस पॉलिसी के अंतर्गत भारत में कहीं भी बीमित व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने पर 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का कवर प्रदान किया जाएगा। यह पॉलिसी बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि इरडाई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मानक कवरेज और किफायती प्रीमियम के साथ तैयार की गई है। इसके अलावा आरोग्य संजीवनी पॉलिसी में कोविड-19 के अस्पताल खर्च को भी कवर किया जाएगा और जो समय में सस्ती स्वास्थ्य देखभाल को अधिक सुलभ बनाने में मदद भी करेगी। आपको स्टेट बैंक के बारे में बता दूं कि भारतीय स्टेट बैंक एक भारतीय बहुराष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग और वित्तीय सेवा संवैधानिक निकाय है। इसके अध्यक्ष रजनीश कुमार हैं। मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। सो ये आपके आज का अंतिम प्रश्न था। आई होप कि आपको ये सारे के सारे करंट अफेयर्स अच्छे लग रहे होंगे। अगर करंट अफेयर्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसको कमेंट करके बताना मुझे ना भूलें कि मैम आपको इसको ये भी चीज़ करना या ये भी चीज़ इंक्लूड करने की आवश्यकता है। मैं उसको इंक्लूड करने की कोशिश करूँगी। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल और दिस प्लेटफॉर्म सो दैट कि आपको मैं और भी ज़्यादा मोटिवेशन के साथ में और भी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँ और लाइव प्रोवाइड कर सकूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन अगेन। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।